वेरी गुड मॉर्निंग यो पहाड़ी। आज ठंड का दिन है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्फ़ है, तो स्नोफॉल के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आज बताएगा यो पहाड़ी। लेट्स रॉक, ले चलते हैं आपको यो। तो सबसे पहले आपको मौसम का जायजा लेना है। इस तरह से हाथ बाहर निकालिए, कितनी देर रख सकते हैं। जैसे कि हाथ मेरा कुड़कुड़ी गया है तो इसका मतलब ठंडा हुआ है। तो नहाने के प्लान को स्किप करते हुए आपको सिर्फ मुंह धोना है। तो चलिए मुंह धोते हैं। अभी मेरी अम्मा मैं तो मरी गई, बहुत ठंडा हो रहा है। तो अब आगे की एक्टिविटी जो भी करनी है मैं करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। सर्दी का माहौल देखते हुए हमें अपने कवच तैयार करने हैं। ये हमारी जैकेट, मारो मफलर, ग्लव्स, दस्ताने, टोपी, टोपा, कवच, कुछ भी कह सकते हैं। और ये है मेरे जूते, फिट नहीं हो रहे, जो ये टाइट हो गए हैं। मेरे जूते। अरे हाँ, अरे आज के दिन है, कल ले लेना। तो भाई अभी बेइज्जती करेगा। सादा जीवन उच्च विचार वाला भोजन करेंगे हम। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और फिर मैं तैयार हूँ। तो यो पहाड़ी अपने पूरे सुरक्षा कवच के साथ और मेन कवच जो हमने लिया है छाता, इसके साथ और मैं पैक होकर देखिए ऊपर से नीचे निकल चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्नोफॉल। अरे कहाँ स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है। अबे जैसे सुबह के बाद शाम होती है वैसी इसलिए बारिश हो रही है, बारिश। हाँ, स्नोफॉल होगा। अभी दिखाता हूँ। ये चिढ़ता है ना मेरे से, साला मजनू चलता है मेरे से। लेट्स टॉक, मिलते हैं। घर से निकल चुके हैं हम। तो आज के दिन में खास क्या है ये तो मैं जानता नहीं, बट इसको खास बनाना है। तो जैसा कि फर्स्ट वैधानिक चेतावनी है, तो आप जब भी स्नोफॉल में घर से निकले तो शॉर्टकट मत लीजिए, लॉन्ग कट लीजिए। क्योंकि अगर आप छोटे रास्ते पे जाएंगे तो आपके रास्ते लग जाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग कट प्रेफर करिए और मौसम का आनंद लीजिए। यो पहाड़ी आज अपने दगड़ू बरठुल दादी हमारे चौधरी सर इनके साथ हैं। तो ये आग का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आग जलेगी और फिर हम अपने आप को गर्मा गर्म करेंगे। तो चौधरी सर, जैसे आग होती है तो कितनी देर इसके पास बैठना चाहिए? इसमें तो कोई टाइम नहीं कह सकते हम, इसमें तो बैठना अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है? जब आप उठोगे तो आप उठने को मन नहीं करेगा। अच्छा, उठने को मन नहीं करेगा। दिन भर आपका काम भी ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप बैठ गए तो मतलब इसका चस्का लग जाएगा। उठने का चस्का लगना, मतलब आग का चस्का लग जाएगा, उठ नहीं सकते हम। तो मतलब कि आग के पास बैठना है और चाय पीनी है, दिन भर यही करना है। हाँ, दिन भर यही करना है। और काम हम अपना काम तो फिर ठप रहेगा। अब हम आ चुके हैं सुरक्षा कवच का घेरा 2 पे, जिसमें हम आग जलाएंगे। प्रेम भैया, ये आग जलाओ यार, ऐसे कैसे होगा? ये देखिए, आहा, तो ये बेहतरीन आग जलनी चाहिए प्रेम भैया। तो आग के बारे में बताओ जरा, आज कैसे रहेगा? आग का सिलसिला कब से शुरू है, कब तक खत्म होगा? सिलसिला अभी चल ही रहा है, बहुत आगे तक चलेगा। आगे तक चलेगा। चौधरी सर बताइए, मतलब इसकी ज़रूरत है हमें? हाँ, अभी मार्च तक है। मार्च तक है हमें, मतलब ये सिलसिला अभी से शुरू हो गया, मार्च तक रहेगा बिल्कुल। सिलसिला जारी रहेगा मतलब। तो इसमें कौन सी वाली लकड़ी जला रहे हो? ये तो हरे हरे भी दिख रहे हैं मुझे पत्ते इसमें। सूखे पत्ते। सूखे पत्ते, अच्छा सूखे हरे पत्ते। ये नया टाइप का ट्रेंड आया ना, सूखे हरे पत्ते। तो ये मैं चाला बना ला तुम। हाँ, वो गड़बड़ वाला। चिंदगड़ है गुड़दगड़? गुड़दगड़। अच्छा, कुछ खिला भी लोगे प्रेम भैया? बिस्किट हिस्किट, चलो ठीक है। प्रेम भैया के सौजन्य से बिस्किट। ये घी क्यों डाल रहे हो इसमें इतना? प्योर घी है ना। प्योर घी है। अच्छा, भेड़ घी छियो? भेड़ का, वो भी गाय का नहीं। गाय का, भेड़ का। हल्के हल्के में हाथ में रखते हैं हम पहाड़ी लोग। तो जुड़े रहिए पहाड़ी लोगों के साथ और आनंद लीजिए इस लकड़ी का।
ये चौधरी सर ने एक बात बिल्कुल सही कही थी, जब से आपके पास बैठा हूँ उठने का मन नहीं हो रहा है, और प्रेम भाई ने भी 2-3 बार चाय पिला दी है, तो मन कर रहा है और चाय पीऊँ। तो इनसे बातें ज़रा करता हूँ हमारे बड़े भाइयों से। सर गांव में क्या होता है सर्दियों के दिन में, या बर्फ़ गिर जाती है जब आपके यहाँ? बर्फ में ये सगड़ के वहाँ बैठे रहते सगड़ के पास बैठे रहते हैं? अच्छा, तो क्या कुछ खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं होता? हैं। आलू भूनते हैं। आलू भूनते हैं? अच्छा, जैसे राख आख में डाल, आलू डाल के आलू का भरता अच्छा करते हैं। आलू का भरता। बैंगन का भरता भी बनाते और क्या डाल सकते हैं? बैंगन, अच्छा सब्जी बनानी है तो बैंगन डाल दिए, हैं। हाँ। और बाद में शाम को उसी की सब्जी भी हो गई। मूंगफली आइए तो और मजा है। अच्छा, मूंगफली अपना मूंगफली खाते खाओ। रहे, हाँ, गुड़ मूंगफली। हाँ बढ़िया। अच्छा, जैसे पंजाबियों के वहाँ चलता है गुड़ मूंगफली वाला। अच्छा, ये तो बात बढ़िया है। अच्छा, ये धुआं लग रहा है, इसके लिए कुछ बताओ जरा उपाय काले भाई। धुआं जिसकी तो ओर जाता है उसकी याद है, उसको तो याद कर रहा होता है। अच्छा, जो धुआं ऐसे आया तो उसको याद कर रहे होते धुआं जिसकी ओर को जाता है, अच्छा अच्छा। धुआं जैसे चले गया इनकी ओर को, हाँ, तो इसको कोई, बहुत याद कर तो रहा इनको कोई याद कर रहा है। तो राजेंद्र भाई, आपको कोई बहुत याद कर रहा है क्या? भाभी याद तो नहीं कर रही आपको? कोई पता करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा। कौन याद कर रहा है। राजेंद्र भाई को मुझे लगता है इनको फ़ोन मिलाना चाहिए और पता करना चाहिए कि इनको भाभी याद कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। आप और कुछ बताओ, धुएं के बारे में कुछ कहा जाता है? कहावत कुछ और भी है, धुएं के बारे में? जो ज्यादा आपको छेड़ेगा उसकी ओर को ज्यादा धुआं भागेगा, अच्छा, मतलब जो ज़्यादा छेड़ाखानी करेगा वो उसकी ओर को वैसे धुआं ये जाएगा। भी हो सकता है प्रेम भाई, जो ज़्यादा छेड़खानी करेगा उसी की तरफ ज़्यादा धुआं जाएगा। और कैसे इस्माइल करते हैं जैसे सर, रास्ते में कोई बदतमीजी करेगा उसकी ओर को धुआं ज्यादा भागेगा। बदतमीजी, बदतमीजी। कई लोग समझ गए होंगे रास्ते में बदतमीजी है, तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप रास्ते की बदतमीजी। तो मज़ा तो आ रहा है, देखिए मन तो सच में मेरा सर चौधरी सर कर रहा है कि उठो ना। आग के सामने तो आप उठ नहीं पाओगे। उठ नहीं पाएंगे। तो मतलब ये जो सर्दियों के दिन है, बर्फ़ के दिन, कुछ काम तो होता नहीं, कुछ ऐसा बताओ कि तो क्या किया जाए ऐसे समय में? बात कर, अच्छा, मतलब कि इस समय आप अपने लोगों के साथ, अपने जिनको आप प्यार करते हो या जिनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते या समय नहीं बिता सकते, उनके साथ आज के दिनों में, आजकल जैसे सर्दियों के दिन है या बर्फ़ पड़ गई, बारिश पड़ गई, तो हम लोग उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। ऐसा कुछ भाई ये कहना चाह रहे हैं, है ना? चलिए बढ़िया है। पहाड़ की ज़िंदगी भी एक अनोखा ही एक्सपीरियंस है पहाड़ की ज़िंदगी का। तो आज अचानक से हमने ब्लॉग बना दिया सुबह सुबह, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं अपने कई मित्रों को देख रहा था, अपने दादा हमारे अमित दा हैं, वो काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो मुझे भी काफ़ी गैप हो गया था। तो मेरी भी चारूदा से, हमारे मेरे बड़े भाई हैं चारू भैया, उनसे बात हो रही थी फ़ोन में। उन्होंने कहा यार बनाता क्यों नहीं है? अब उनको कैसे बताऊँ, यहाँ तो ये हाथ निकालना इतना मुश्किल हो जा रहा है पैंट की जेब में से, तो फिर भी मैंने बना दिया। इस ब्लॉग में तो कुछ खास नहीं है, बस ये दिखाया है कि सर्दियों में आप क्या कर सकते हैं, बर्फ़ गिरती तो क्या कर सकते हैं, बाकी तो हर कोई हर तरीके से दिखा ही रहा है। तो मेरा ये था मोटिव कि आप सबको इस तरीके से दिखा पाए, लोग कैसे रूबरू हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है। यो पहाड़ी खाली बैठे हैं, फिर से उपदेश ज्ञान बताने के लिए आ गए। अब क्या करें, देखिए समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा सर, एक आध चीज़ें और बताएं, बैठे हैं तो खाली गप्पे तो हो जाए। आपने कहा कि आज हम बैठे बड़े टाइम बाद, जो भी गप्पे हो सकते हैं। तो जैसे ये आग जल रही है, मज़ा तो आ रहा है, तो ऐसा कुछ बताइए क्या इसके साथ कोई सावधानियाँ भी होनी चाहिए? हाँ है, जैसे आग है यार, ये कच्ची लकड़ी से मतलब बेस्ट जो होती है, सूखी लकड़ी जलानी चाहिए, कच्ची लकड़ी से मतलब अच्छा मतलब ठीक रहता है। हाँ अच्छा, समझ गया मैं, मतलब कि कच्ची लकड़ियाँ को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, और सूखी लकड़ियों को ज़्यादा प्रायोरिटी करें। इसके लिए हम शायद ये कर सकते हैं, जैसे ही सर्दियों का मौसम आने वाला है उससे पहले ले सकते हैं। और अगर हम किसी को रोज़गार देना चाहते हैं तो हमारे कई पहाड़ी औरतें, बच्चे लोग सूखी लकड़ियाँ लाते हैं, तो हम उनसे ये खरीद भी सकते हैं। बट इसमें गौर करना है और हमें टोकना भी है। तो दादा क्या कहते हैं, हरी लकड़ी ना हो, ताकि उससे नुकसान भी होता है पर्यावरण को, नुकसान, हरियाली भी खत्म होती है। हरियाली भी खत्म है। देखो राजेंद्र भाई ने कितनी अच्छी बात करी। सर और कुछ बताइए इसके बारे में, सावधानियाँ ऐसा कुछ? इसे जला के अपने कमरे में नहीं रखना चाहिए, गैस भी बहुत हानिकारक होती है। अच्छा, गैस बहुत दुर्घटना हाँ, सही 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 सही। हमने भी कई बार अखबारों में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जैसे अंगीठी हो गई या ये जो भी सगड़ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, तो इसको लगा के हम लोग इसे रख देते हैं, बंद कमरा कर देते हैं, तो उसमें यही होता है सर, गैस बन जाती है। तो नींद में तो पता लगता नहीं है, उसी गैस से चढ़ जाती है, बेहोशी हो जाती है, गैस चढ़ जाती है। अगर आपके पास आसपास कोई हो ना, कोई बताने वाला या कोई देखने वाला ना हो, तो बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हो भी सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों ने अवेयर रहना है, क्यों सर? गर्मी मस्ट है बट सेफ्टी फर्स्ट है ना? और कुछ आप लोग की राय है तो आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताएं।
और दादा लोग और कुछ बताओ जरा, मजा आ रहा है आज। हैं? प्लास्टिक इसमें नहीं डालनी चाहिए आप। प्लास्टिक अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये अच्छी बात कही इन्होंने, प्लास्टिक भी हमें इसमें नहीं डालनी चाहिए, हाँ। इसकी जो गैस का बनती है और नुकसान होता है। तुम्हारे ऐसे कारण होता है। अच्छा, अरे हाँ ये भी अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि जो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आग नहीं जल रही होती तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं या कुछ ऐसा डाल देते हैं कि जिससे हमारी आग जल्दी जल जाए। बट बेसिकली जो प्लास्टिक है हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी नुकसान वाली है, और साथ साथ अब हम पहले कहा करते थे कि इससे इस तरीके की इतनी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं जिससे आदमी में बौनेपन का रोग तक हो सकता है। तो ये तो बहुत वैसे डीप वाली बात होगी, मगर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब इसको जलाना है तो उसका उपाय भी तो बताओ। उपदेश तो आपने दे दिया कि भैया आग को ऐसे नहीं जलाना चाहिए, प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए, तो कैसे जलाएं, उपाय बताओ। चलो बताओ राजेंद्र भाई को उपाय बताओ, कुछ उपाय हैं? चुप के लिए आ गया हैं? राय तो फटाफट दे दी, अब ये तो बताओ जलेगी कैसे फिर, ये बताओ। तो सूखे पेपर का इस्तेमाल करो। सूखे पेपर का, राजेंद्र भाई ने बोला सूखे पेपर का, ये भी अच्छा है उपाय। और राजेंद्र भाई घर में कागज जो भी लिफाफे आते हैं उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, ये राजेंद्र भाई ने प्लास्टिक पॉलीथीन कोई इस्तेमाल नहीं करनी है। नहीं करनी है। अरे आप बताइए काले भाई, मजा आया आपके साथ बैठ के, ये वाली बात आपने बढ़िया करी। आप बताओ सर, आप कैसे जलाओगे बिना प्लास्टिक के? प्लास्टिक में कागज कागज से जलाई, हाँ, कागज कागज डाल के जला दी। और आप बताओ सर? मुझे तो आ गया, मुझे तो पता लग गया कैसे जलानी है। आग जलाने के लिए हाँ, हमारे पहाड़ में छिलके रहते हैं। ये छिलुक, हाँ, हमारे पहाड़ में छिलुक कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है लीसे का पेड़ होता है, वो जो लीसा होता है वो उससे आग जलती है। आग जलती है, बहुत ही तगड़ा मतलब पावरफुल माना जाता है। उस लीसे से कई दवाइयाँ बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, और क्या क्या बनता था लीसे से? बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। में कांच बनता है। हाँ, कांच बनता है, तो उसकी आग इतने, अगर वो छिलुक होते हैं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब घर में अंगीठी जलाते हैं तो उसी से होता है, उसी का यूज होता है, उसी का यूज़ होता है ना आग जलाने। आग जलाने का। तो छिलुक एक बहुत बड़े चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको आप लेकर और वो ऐसी रैंडमली आग पकड़ लेते हैं, तो वो अच्छा ऑप्शन है। तो बहुत मज़ा आया। अभी थोड़ी देर में फिर याद आ कि फिर बनाऊंगा ब्लॉग, यो पार्ट मज़ा आ गया। थैंक्स प्रेम भाई, ये जो चाय है हमारे प्रेम बाबा की सौजन्य से है। चलो सर थैंक्स बोलो। ये मैंने मंगा रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, मंगा रखे हैं। मज़ा आ गया। आहा, चाह को सुनो का मिस पहाड़ी में जो चुस्कियाँ लेते हैं उसको बोलते हैं ना सर। और वैसे कौन सी चाय फेमस होती है सर बताओ? हाँ, चाय जो फेमस होती है चूल्हे की होती है, बट अभी हाँ सही चूल्हे की चाय होती है, स्टील का गिलास होता है, और या तो मिस्त्री के कटक होते हैं या फिर जो गुड़ की ढीले होते हैं उसके टुकड़े होते हैं। सर सही कहा मैंने? मजा आता ना सर उसमें? जो केतली ना, काली केतली से जो गर्मा गर्म चाय निकलती है, मजा आया। चाय का टेस्ट कोई और है। चाय की चुस्की लगा रहे हैं। ये देखिए आदान प्रदान हो रहा है खाई जा रही नमकीन का, ये आ रहा है लुफ्त। क्यों राजेंद्र भाई? ठंडे में यही करना और क्या करना। सही कहा है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जुड़े रहिए यो पहाड़ी। बहुत टाइम के बाद मैंने ब्लॉग निकाला है। इसका मोटिव यही था कि ऐसा तो स्पेशल मैं कुछ दिखा नहीं पाया, बट मेन मोटिव जो था कि कैसे लोग मिलके रहते हैं, और ये जो खाली टाइम है या फिर जब आदमी कुछ नहीं कर सकता है, बर्फ़ का टाइम हो या बारिश का टाइम हो, तो मुझे अपने बड़े भाइयों से ये मोटिवेशन मिला है। आज एक सीख मिली है कि इस टाइम को हम क्यों ना अपनी यादों में संजोएं, कुछ ऐसा करें कि टाइम स्पेंड कर सकें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो यही है पहाड़ की ज़िंदगी, और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ यो पहाड़ी। कमेंट्स में बताएं कुछ भी गलतियां हैं या कुछ सुझाव हो, या फिर आपकी सर्दियों का कोई एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आग को लेकर, ये सफ़र को लेकर, चाय को लेकर, या फिर वो धुएं वाला। तो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा, तो धुएं वाला ही बता सकते हैं। और सच बताऊँ ये धुआं मेरी तरफ ही आ रहा है, तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे धुआं मेरी तरफ क्यों आ रहा है? तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यो पहाड़ी।